कहते हैं कि कौन सुप्रीम है, किसकी बातें मानो, वो है वेदास। इस पे किसी को डाउट हो तो बताए भाई। सारे हमारे जो ग्रंथों में, स्क्रिप्चर्स में से सुप्रीम वेदा है। इसमें किसी को डाउट है तो बताए। पुरानास की रिजेक्शन के ऊपर कोई रेफरेंस, कोई ऑथेंटिक आपके पास है कोई, जिस वजह से आप पुरानास को रिजेक्ट कर सकें? मैं फिर से कह रहा हूँ, पुरानास मैं रिजेक्ट नहीं करता हूँ। पुराना जो तजाद है, मैं बार बार ये स्ट्रीम में कहता हूँ, सैम भाई भी पता है, जो क्यों में रिजेक्ट पुरानों करते में हैं? तजाद है। एक अगर लाइन, वेदास एक पुराण में कुछ और बातें लिखी हैं, अगर वेदास में फिर तजाद अपनी दिखा दें, वेदास में तजाद दिखा दें, फिर दिखाएं जरा आप तजाद। मैं बोलता रहा हूँ, सामने लाएं। अच्छा हम भी, ये हमारे लिए भी इजाफा होगा, हम भी उसको जाकर देखेंगे हाँ कि भाई हाँ तजाद कहाँ है। आपको, हाँ ठीक ठीक है मौर्य मौर्य भाई, ठीक है। देखिए, वेद की जब बात कर रहे हैं आप, तो ठीक है ना, वेद की बात ही करेंगे अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे बताइए कि वेद जो, अच्छा पहले मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, वेद कितने पुराने हैं? देखिए, जो नहीं प्रैक्टिकली जो मैं सिंपल चीज पूछ रहा हूँ, मैं सिंपल चीज पूछ रहा हूँ, कितने पुराने हैं आपके हिसाब से? किसी को नहीं पता किसी कितने पुराने हैं, किसी को नहीं पता भाई, किसी गैस को नहीं कर पता दीजिए, कितने गैस पुराने कर दीजिए, गैस रैंडम फिगर आप बोल दीजिए आपके हिसाब से, मान लेंगे वही, गैस हैं। जो करिए। प्रैक्टिस, हाँ, जो प्रैक्टिसेस में है वो आपको 6000 बीसी से लेके 15,000 बीसी कहते हैं, 1500 बीसी, सॉरी। हाँ तो 3,500 6000 4,000 साल बीसी पहले तो या स्वामी ये विवेकानंदा लमसम बोलते, हाँ टाइम दिया स्वामी गया। विवेकानंदा बोलते हैं, स्वामी हम्म, विवेकानंदा बोलते हैं कि मेजर पार्ट ऑफ द वेदास हैज बीन लॉस्ट। बिल्कुल हो सकता है, नो डाउट। तो फिर आप किसके ऊपर, किस बुनियाद पे आप ये जो बात बचा कर है, रहे हैं फिर? जो बचा है उसी की बात बोलते हैं हम। चलो जो उसके बचा है ऊपर भी उसको बात कर करते हैं। लेते, चलो उसके ऊपर भी बात कर देखिए लेते, कोई देखिए, प्रॉब्लम अगर नहीं है। फिर ये कहेंगे तो फिर मैं कहूंगा आयत, वो कुरान की आयत बकरी खा गई थी, मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूँ। हाँ देखिए, उसके बहुत सारे एक, क्वेश्चन उठ एक बात सकते कर हैं, लेंगे, सब पे उठ सकते हैं, एक मिनट, वेद बोल रहे हैं ना, एक मिनट, आप बात कर सब जी। पे सवाल उठ सकते हैं। अब सैम तो सैम ऐसे भाई, एक गॉड मिनट, भी सैम सवाल भाई, है, गॉड है ही नहीं। एक मिनट, एक मिनट। जब आप वो सवाल करेंगे ना बकरी खा गई, तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा क्या है, ठीक है? उस रवायत के ऊपर बहस करेंगे कि वो अल्फाज गलत हैं, मेरी वीडियो पड़ी है, एक एक चीज का रेफरेंस दिया है, क्लासिकल स्कॉलर्स के रेफरेंसेस दिए हैं। आप खुद अपनी अपनी जुबान से मान गए हैं कि वेद जो बच गए हैं उनको मानते हैं, यानी कम हुए हैं, यानी करप्ट हो गए हैं, निकल गए हैं, बीच में से गायब हो गए हैं, आप खुद माने। जो है उन्हीं पे हाँ, बात कर रहे हैं ना, जो हमारे सामने उन्हीं बात कर रहे हैं। मैं तो हाँ, बोलता तो रहा वो हूँ, इसमें इसमें क्या है, जो हाँ बच्चे हमारे पास। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, अभी यहाँ पर रुकिए आप। तो ये पॉसिबल है कि वेद में कहीं ना कहीं लिखा होगा कि ब्रह्मा ने लस्ट किया था सरस्वती को, जो गुम गई है अभी, पॉसिबल है? अब क्या पता लिखा, हाँ, अपने क्या पता लिखा हो नहीं किया था ये भी तो सकता है। हाँ हाँ, तो हाँ, भाई आप तो इसको दोनों रिजेक्ट नहीं कर तो सकते। दोनों, तो अच्छा, एग्जैक्टली आप मुझे आप बताइए, एक बात बताइए। रूल आउट, मोरिया एक नहीं मिनट, नहीं, मोरिया एक मिनट, आप खुद मान गए हो, खुद मान तो गए ये हो। बात करें यार। दो चीजें आ गई, दो चीजें आ हाँ, गई। कोई बात करे, आप आप बताएं, आप वेदों में लिखा है दोनों कि चीजों को ब्रह्मा जी की आप पत्नी दोनों सरस्वती थी। चीजों मैं को इसमें पूछ रहा हूँ। आप दोनों चीजों नहीं को नहीं, एक मिनट, मैं आप सैम भाई से दोनों पूछता हूँ। चीजों को रूल आउट नहीं कर सकते। यानी हो सकता है लिखा हो सकता है ना लिखा हो, रूल आउट नहीं कर सकते। आपके तो पास उसका क्या बुनियाद है कि आप किस वजह से कह रहे तो हैं? उसके पास है ना बुनियाद, जब वेदों में नहीं तो मैं उपनिषद में देखूंगा। एक सिस्टमेटिक हमारा जो बोला हुआ है, मेजर पार्ट नहीं ऑफ द बिल्कुल है। वेदास हैज बीन लॉस्ट, मेजर हाँ पार्ट। तो हाँ, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना कि उसमें लिखा है किनके क्या बचे हुए हैं ब्रह्मा दूसरे की से? शादी सरस्वती से हुई थी? मुझे बताइए, कोई रिलेशन शो किया है वेदा में? मैं आपसे पूछता हूँ, सैम भाई स्टोनियन भाई। वो गुम हो गया, वो पार्ट गुम हो गया। तो क्या था, वही पूछ रहा हूँ, क्या था, हाँ तो गुम वो हो गया, क्या पुराना में था? लिखे हुआ है, वो पुराना में लिखे हुआ है, जो गुम हो उपनिषद गया में था नहीं है? पुराना में मेंशन है। उपनिषद में नहीं है? उपनिषद में नहीं है? पुराना में तो मिल रहा ब्रह्मा है और ना, नहीं, उपनिषद एक उपनिषद में मिनट, नहीं है तो नहीं, पुराना नहीं, में मिल वही रहा है। जो एक मिनट, उपनिषद में नहीं है, आपने एक पढ़ा मिनट, है मोरिया नहीं बृहदारण्यक है, उपनिषद? नहीं, नहीं, उपनिषद में हाँ, नहीं तो है, ये नोट नहीं कीजिए है, रेफरेंस, नहीं बृहदारण्यक है। मैं 143। नहीं मानता, मैं उपनिषद को नहीं मानता, जिस तरह पुराना को नहीं ले मानते, मैं नहीं मानता उपनिषद को। हाँ, अब निकल ये गई, उपनिषद को नहीं मानते। खैर, अब मैं नहीं क्या कहूँ, मानता, जब आप कुछ मान ही नहीं रहे तो हम नहीं क्या मैं करें। मानता। आप पुराणस को नहीं मानते तो मैं क्या कर सकता हूँ? आप उपनिषद को मानते हैं, मैं पुराणस को मानता हूँ। भाई मैं आप क्या कह रहे कह हो रहा हूँ, उपनिषद में लिखा है, मैं कह रहा हूँ पुराणस में अगर लिखा है। पुराण से पहले जब एक ऑथेंटिसिटी मौजूद है उपनिषद की, तो मैं क्यों जाऊं उस पे फिर? तो और ऊपर उसमें ऑथेंटिसिटी मिला नहीं नहीं मिलता है। तो पुराणों आपके पे पास आता। क्या सबूत है कि पुरानास ऑथेंटिक नहीं है, सवाए इसके ये कि आप ये कहें कि बाद में आई मैं है, बाद में आने मैं वाली फिर चीज से गलत रिपीट कर होगी, रहा इसका क्या सबूत हूँ, है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पुराणों को मैंने ऑथेंटिसिटी वो नहीं बोला, मैंने जो तजाद है उनकी बात कर रहा हूँ। जो तजाद, जिस चीज पे, और जिस वाक्य पे तजाद तजाद है, उनकी बात कर रहा तजाद हूँ। तजाद नहीं है, एलेबोरेशन है, एक्सप्लेनेशन है। तजाद आप साबित कर रहे हैं, अच्छा, सैम एक्सप्लेनेशन है भाई, उनकी। अच्छा, मैं एग्जांपल देता हूँ। सैम भाई, आप बताइए, विष्णु की या कृष्ण की कितनी वाइफ बताई गई है, बस ये बताइए पुराणों में। कृष्णा की, हाँ, कृष्णा की तो 16,108 बताई गई है। विष्णु पुराण में कितनी बताई गई है? इसमें विष्णु पुराण में? विष्णु पुराण में कौन, कृष्णा की वाइफ्स? ये तो आपने हाँ, ये तो आपने भागवतम बता दिया, देवी भागवतम, राइट? स्कंद पुराण में भी है और श्रीमद् हाँ, स्कंद भागवतम पुराण। में भी है।
हाँ हाँ, ये अब विष्णु पुराण दोनों में पढ़ा आते हैं ये। अब विष्णु पुराण बताए कितनी बार के उसमें? शायद 8 बताया गया होगा उसमें। हाँ एग्जैक्टली 8, बिल्कुल सही। हाँ वेदों में कितनी हाँ, बताएगी विष्णु की? वेद में कितनी बताया मुझे ठीक से याद नहीं है। 1, ठीक है। हम्म अदिति, उसको लक्ष्मी भी कर सकते हैं आप, धन की जो समृद्धि की है, ठीक है। हम्म। और उपनिषद में हाँ तो आप बताइए इससे क्या क्या साबित हो रहा है इससे? आप तजाब देखें ना, एक 16,000, एक हाँ 8, एक 1, हाँ, तो आप बताएं भाई ये क्या हम किसको माने? हाँ 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 हाँ, ये हम्म। आगे आगे के इंसिडेंट है ये। जब हाँ, तो कृष्णा के अभी मैं बीवियां कल को थे एक ना, पुराण लिख सुनिए दूं, आप सुन, आप सुन मैं नहीं सक 1 रहे। लाख जोड़ दूं। मैं कल को मौर्य पुराण लिख के भाई 1 सुन लाख जोड़ लीजिए दूं। ना, आप सवाल करें, हम्म, सुन लीजिए। आप क्यों करते हैं ऐसा? हम्म, क्यों करते हैं बोलिए। मेरे भाई? सुन लीजिए ना। सुनो ये बोलिए। इनको ये लाडले आदत हो गया ना इनको, लाडली कि जी मेरी तो मर्जी प्यार चला। से बात वही है कर रहा वही हूँ, है, हम मैं बोलिए नहीं प्यार बोलिए। से इनसे नहीं बात तो मैं करने की कोशिश नहीं तो मैं करते हैं, ये हाँ एडवांटेज नहीं लेते तो हैं मैं हमारा। शिकायत लगा दूंगा। मैं छठ मेरी बात बोलिए। सुनो, नहीं तो मैं शिकायत लगा दूंगा हैं। वो मैं तो वैलिड देखिए, रीजन था। आप बोलिए सैम भाई, बोलिए। हाँ तो देखिए आगे चलकर कृष्णा के बीवियां ऑलरेडी थे, कृष्णा ने रेस्क्यू किया, ये है। रेस्क्यू करने के बाद 16,000 मिले ना उनको, 100। ओए होए होए। उससे पहले तो 8 अच्छा थे, राइट? वो 8 से पहले शादी करने से 8 को एक साथ शादी नहीं किए ना, या एक साथ 8 से शादी की है, एक अच्छा, किए। तो मतलब फिर कहने सुनिए का सुनिए मतलब सुनिए कि सुनिए, विष्णु पुराण से स्कंद पुराण में आते वक्त महाभारत भी हो गई, वो सब कुछ हो गया। तो भाई ये इंसिडेंट्स लिखे हैं, इंसिडेंट्स लिखे गए तो हैं, वही यहाँ तो पर कह कुछ रहा हूँ मिसिंग है। वेद जो सैम है ना, भाई। वेद पूरा सैम भाई, अरे भाई सैम भाई, वही तो सुन कह रहा हूँ। लीजिए ना, कल को जब मैं जब एक पुराण लिख दूं, सुन लीजिए, कृष्ण सुन पुराण, लीजिए, उसमें लिख सुन दूं लीजिए उसकी ना 1 लाख वाइफ थी। हाँ बोलिए। भाई। आप सुनते नहीं ना, प्रॉब्लम बोलिए आपका बोलिए यही बोलिए। है, आप जवाब भी चाहते हैं और सुनते भी नहीं है। मैं सॉरी, आपको बोलिए। बोल रहा हूँ कि वेद मुकम्मल नहीं है। ये कोई आज की दुनिया में कोई प्रूव नहीं कर सकता है सैम स्टेलोन के आगे कि वेद मुकम्मल है, इसके ऊपर ही हमें सारी जिंदगी बिता सकते हैं, नहीं है। लॉज नहीं है इसके ऊपर, कृष्णा के डेप्थ में नहीं लिखा गया है, इसके बारे में नहीं बताया गया है, राम के बारे में डेप्थ में नहीं है, विष्णु के बारे में डेप्थ में नहीं है, ये सब पुराणास में आते हैं। हम्म। इनकी डेप्थ अभी स्टोरीज जानना है तो पुराणास में आते हैं, इनके क्या किए थे क्या बिल्कुल नहीं किए थे। वेद जो है ना, बिल्कुल। वेद आपको हम्म। गॉड से कनेक्ट करता है, गॉड के बारे में बोलता है। स्टोरीज उनके उनके रिलेटेड लाइफ स्पैन में कृष्णा कितनी जिंदगी जिए थे, विष्णु, इनकी जिंदगी लाइफ स्पैन कितनी थी, तो उनकी लाइफ स्पैन में क्या क्या किए, ये इनके आगे एक्सटेंडेड वर्जन्स में आते हैं, पुराणास में, उपनिषद में, और गीता में, इनके महाभारत में और चीजों में आते हैं। देखिए देखिए, अब मैं कहूँ, अब मैं कुछ मोरिया कहूँ। मोरिया देखिए, मोरिया नहीं, आपसे एक मिनट, इजाजत लेते हैं, 3 मिनट आमिर कर भाई, दिए। आमिर भाई, बस मैं इस बात को वजाहत कर दूं। अगर कोई चीज बात सेम हो तो समझ में आती है ना। अगर तजाद ऐसे मिलेंगे ना, कल को मैं एक पुराण लिख दूं, कृष्ण पुराण अपनी तरफ से, उसमें मैं 10 आप लाख दिखा दूं भाई, हाँ मैं आप एक लिख और सकते कहानी हैं, आप उसमें गढ़ के लिख दूं। हाँ बस वो ठीक है, ऑथेंटिकेट, जैसे लिख भविष्य सकते ठीक हैं, हो पुराण, गया, आपका पॉइंट आ गया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपका पॉइंट आ एग्जाम्पल बता गया, रहा हूँ, भविष्य पुराण आपका जो कि पॉइंट आ सबसे गया। घटिया, वो तो ऑथेंटिकेट ही नहीं है। लिख लिख तो सकते मैं हैं एग्जाम्पल दे रहा आप हूँ। लिख लिए, आप लिखिए, उसके बाद हम बात करेंगे, फिर लिख लीजिए चलो पहले, फिर ठीक उसके हाँ, बाद तो बात वही कह रहा करेंगे। हूँ, ऑथेंटिसिटी जो होती है तजाद की कभी नहीं मानी जा सकती। आप जो ठीक हो गया, वाइफ कह बहुत रहे हैं वो शुक्रिया, कैसे ऑथेंटिसिटी वेद आज। की भी नहीं है। बहुत शुक्रिया यार, बहुत शुक्रिया, बहुत बोलता है ये बंदा, टटर टटर। अच्छा, तजाद तजाद, अच्छा वजाहत को वजाहत कर रहा है। खैर, इन्होंने नाजरीन जो बात की है उससे तकिया तो खुलकर सामने आता ही है, उसके साथ साथ जो मजे की चीज सामने आती है वो ये आती है कि खुद मान रहे हैं तजाद। हम साबित करते हैं कि ऑथेंटिक हदीस और कुरान के अंदर तजाद नहीं हो सकता, तजाद नहीं होगा। ठीक है जी। अफसोस ये हुआ है कि ये बंदा खुद मान रहा है ये तो तजाद है ना, किसको माने। जी, वैसे आमिर भाई, सनातन मौर्य ने मुझे एक टॉपिक दे दी आज आकर, थोड़ा हाँ मैं हाँ इनके डीपी पे गौर करा, तो अखंड भारत था इनकी डीपी। हाँ। चलिए नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अखंड भारत पे करते हैं। अखंड भारत पे भी करेंगे, और मजे की बात यह है कि सनातनी मौर्य साहब ने एक टॉपिक और दे दिया मुझे भी। अब जी, तकिया इन सनातनिया का पार्ट 2 तो होगा ही होगा, उसके साथ तजाद की बात भी होगी, और तजाद भी वेदास के अंदर होगी। तो फिर मैं देखता हूं जबरदस्त। कि ये वेदात को तजाद की वजह से छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, किस वेदाज को मानेंगे और किस तजाद की वजह से छोड़ेंगे। तो हम तजाद के ऊपर भी तसल्ली से एक एक रेफरेंस के साथ बात करेंगे। ये जबरदस्त। अच्छा टॉपिक इन्होंने दे दिया, ठीक है। अच्छा, सनातनी मौर्य साहब, अब हम आपसे इजाजत चाहते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आप आए और आपने आके साबित किया कि सनातन धर्म के अंदर कितने तजाद हैं, और आपकी वजाहत से तजाद भी खुलकर सामने आ गए। 5 घंटे से ऊपर टाइम हो गया हुआ है। हमारे साथ जो नॉन मुस्लिम हैं उनको हम ले लेते हैं। आशीष दिमान,
और उसके बाद खत्म करेंगे। 2 कॉलर हैं, उनके बाद खत्म करेंगे। आप मुस्लिम्स के लिए, नॉन मुस्लिम की ये स्पेशल स्ट्रीम है, मुस्लिम्स जो हैं वो स्टेज छोड़ सकते हैं, माजरत चाहते हैं, हम उनको नहीं लेंगे। जी आशीष दिमान भाई। हेलो 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 जी आशीष भाई भैया। बोलिए। कैसे हो भाई? ठीक A1 ठाक भैया, भाई, आप बढ़िया। सुनाओ कैसे हो? हाँ जी, हम भी ठीक हैं। बस नींद नहीं आ रही बस थी, लाइव दिखा, मैंने सोचा बात कर लूं बस। सही है। जबरदस्त। तो क्या कहिएगा आप, ये एक्स मुस्लिम्स जो कर रहे हैं इसके बारे में क्या कहते हैं आप? तो भाई उनसे ही पूछना पड़ेगा ना, अच्छा, एडम मैं सीकर क्या को बता जानते हैं सकता हूँ आप? उसमें। एडम सीकर को जानते हैं? हाँ, मैंने 3-4 दिन से सुनना शुरू किया था, तभी आपका चैनल आया रिकमेंडेड में, सजेशन में। अच्छा, चलो जबरदस्त हो गया। यानी क्योंकि उस अगर वायरस का आप पुलिस, एंटीवायरस किया। अनिल भाई, अनिल तो भाई आप पुलिस के जैसा लगे हुए उसके सुनो पीछे भाई। सुनो, हाँ, जैसे अच्छा आशीष भैया, एक बात पूछनी थी आपसे, एक मिनट जरा सुन लें। पूछो। हाँ आशीष भैया, ये है एडम सीकर के बारे में क्या ख्याल है आपका? अच्छा काम कर रहा है, सही है, ठीक कर रहा है? देखो, उसका कहना है मुझे कट्टरता मिटानी है, अच्छा, क्या तुम धर्म मानो या ना मानो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यानी कट्टरता मिटाना चाहता है, ठीक है। हाँ, तो तो ये जरा ये सुनिए, जो भी ये जरा सुनिएगा, सुनता हाँ हूँ ये जरा सुनिएगा, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ एक चीज कि वो कट्टरता कैसे मिटा रहा है। जरा सुनिएगा, ये जरा सुनिएगा खामोशी से जी। You will be able to defend anything because our scriptures are very clear. Hindu scriptures, you will not find any Veda before the 9th century. Where is the Veda? So they say we have the oldest religion. Where the hell is the Vedas? Where the hell is the Vedas? Where the hell is the Vedas? You don't find any Vedas. Where are Vedas? You'll find sex system in the Hindus where the Shudras are the worst of the worst creatures and they were only cleaning the shit and all that kind of stuff. In India now, they are giving certain privileges to those low classes, low end classes, so that they could come and become a part of the society. But yet again, they have been molested all their life. Hindus are now changing their scriptures because of the moralities of the world. Now show me this caste system in Christianity. You will never find it. When you talk about Hindus, they are all followers of devils. I have a lot of Hindus who became follower of Christ, and in my Urdu channel I'm going to bring them for their testimonies. I've already planned a few. You guys have literally nothing, living in the gutter. Sanskrit, where's Sanskrit? Where is the historical evidence of Mahabharat? So Mahabharat happened and there is not a single evidence of it. So these are stories after stories. Krishna, Brahma, all these kind of stupidities. All of your so-called gods are beneath me, under me. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. Because my piss is better than your gods. That's who I am. रुकिए आशीष भैया, रुकिए जरा, और सुनाना जरा, ये भी सुनिए। Krishna, who was a thief and used to makhan chor, and all those gods or avatars or whatever, so who has given the sati to the female. When the husband dies, the female has to burn, the wife has to burn with the guy, whose gods or avatars were molesting women and all that, left, right and center. You are talking about Hindus, okay? Hindus by itself worship devils. Who was Kali Mata? Don't you know that? Haven't you read about Kali Mata? Like, come on, sister. They are devils. As long as you were not a Christian, they were with you. Now they are against you because you are now follower of the Christ. जी भैया, कट्टरता जी। देखो, ये क्या नाम है, थोड़ा बहुत तो मैं समझा, लेकिन इंग्लिश मेरी इतनी अच्छी है, अंग्रेजी में मेरे सामने हाथ छोड़ते हैं। मैं बताता हूँ मैं किस लिए बैठा हूं। मैं आपके सामने शुद्ध हिंदी में, वो कह रहा है, एडम सीकर कहता है, मैं सनातनियों के ईश्वर और खुदाओं के ऊपर मूत्र विसर्जन भी नहीं करता। ये सारे के सारे असुर हैं, गंदे हैं, गटर के कीड़े हैं, नाली के बिज्जू हैं, और ये सारे गंदे कीड़े मकोड़े हैं। इन्होंने दलितों को मारा, गटर में ये रहते हैं। जितने हिंदूज हैं ये मक्कार हैं, शैतान हैं, झूठे खुदाओं की पूजा करते हैं। जब तक आप हिंदू रहेंगे ये आपको बख्श देंगे, जैसे ही आप सनातन धर्म को छोड़ेंगे, इनके खिलाफ बात करेंगे, ये आपको कुत्ते की तरह नंगा कर देंगे, ठीक है, मार मार के। ये वो कह रहा है जी। अब बताएं,
यानी तो इसमें कुत्ता तो बना के देखो रख मैं ये दिया उस कहूंगा, सनातन धर्म को। तो गलत ही है, इधर बोलो चाहे उधर बोलो, हम्म, ठीक है, यानी एडम गलत तो सीकर गलत फिर है। ठीक कर रहा है, कट्टरता के खिलाफ ठीक कर रहा है। इसकी मैंने वो डिबेट भी देखी थी जो स्वामी जितेंद्रनंद के साथ थी, हम्म, तो उसमें तो ये कह रहा था कि देखो मुझे जो पाकिस्तान में सिखाया गया था उसी हिसाब से मैं बोला, फिर लेकिन मैंने अच्छा, फिर बाद में हिंदुओं से बात करी तो मेरा मतलब माइंड सेट चेंज हुआ। अच्छा, मैं एक बात आपको बताता हूँ। अब रही बात पाकिस्तानी देखो तो मैं गाली देने की, पाकिस्तान देखो देखो एक बात कर दूं ना, पाकिस्तान का नाम, मैं पाकिस्तान से हूं। मुझे तो आज तक किसी ने नहीं सिखाया, मैं पाकिस्तान से हूँ। मेरे इर्द गिर्द दोस्त हैं, हिंदूज भी हैं, हमारे साथ पढ़ते रहे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हमारे साथ हिंदू कुलीग्स हैं बच्चे मेरे, भी वहाँ, हैं, तो मैंने देखे हैं। मैं तो कभी, हाँ हाँ, मैं देखा है, मैंने तो कभी नहीं कहा, मुझे तो कभी नहीं किसी ने सिखाया कि उनको ये कहना है मैं तुम्हारे पर मूत्र विसर्जन भी नहीं करता, मैं तुम्हारे पर थूकता भी नहीं हूं, माखन चोर, गटर में रहने वाले कीड़े, शैतान, असुर, डेविल्स, मैंने तो नहीं कहा कभी। अरे तो हम भी तो कहते हैं भाई तेरा यीशु मसीह भी, हम उसे क्यों मानने, वो शराब पीता था, मछली खाता था, ये करता था, वो करता था, सूली पे चढ़ा दिया। चलो वो तो आप एडम की स्ट्रीम में जाके कहना ना, वो फिर आपको बताएगा कैसे कहते हैं, वो आपको माँ बहन की गाली निकालेगा। नहीं आप वो उसको कह रहे हैं ना करता है, वो आपकी इतना माँ तो बहन की कोई गाली नहीं निकालेगा निकालता, वहां पर। हम्म, देखो किसी के भगवान को गाली देने से ना तो वो बड़े होंगे ना छोटे होंगे, नहीं, बात ये नहीं कोई है, बात है कट्टरता की। देखो आशीष, आप एक सच्चे सनातनी हो, एडम सीकर आपके सामने ये गालियां निकाले, आप कैसे बर्दाश्त, आप उसको रोकोगे नहीं? फर्क नहीं पड़ेगा, ईश्वर, देखो मेरी बात सुनो, चांद की तरफ कोई जो थूकेगा उसके अपने मुंह पे गिरेगा ना, आसमान पे जो थूकता है उसके अपने मुंह पे गिरेगा। कुत्ते भौंकते हैं, एडम सीकर को इसीलिए मैं कुत्ता कहता हूं, क्योंकि वो नास्तिक है, वो ना सनातन की इज्जत करता है, ना ईसाइयत की करता है, यीशु मसीह की, ना वो मुसलमानों की करता है। सनातनी उसको पूछ रहे हैं कि जी बड़ा अच्छा काम कर रहा है, वो गली का कीड़ा, गटर नाली का गंदा ढक्कन, वो सनातनियों को गालियां निकालता है, सबको निकालता है। तो भैया आप उसके सामने एक बार जाके उसको कहो, क्यों बकवास करते हो, ये गालियां निकालते हो, तो वो आपको देखना, आपकी माँ बहन एक कर देगा वहां पर, उसने नंगी गालियां निकालता है वो। मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी है, एक बंदे ने जाके उससे सिर्फ ये बात की थी, उसने इतनी नंगी गालियां निकाली, वो कहता तेरी माँ की ऐसी की तैसी, तेरी बहन की ऐसी, वो गालियां निकालता है नंगी। तो अब क्या करे बंदा? किसको? हाँ वो एक जाके एक बंदे ने, कॉलर गया था, मुझे क्या पता कौन था, कॉलर था, उसने जाके सिर्फ इतनी बात की थी कि एडम सीकर आप ये गलत कर रहे हो, इस तरह ना करो। उसको आगे कुत्ते की तरह पड़ गया। मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, आप देख लीजिएगा, एडम सीकर 18+ लिखा होगा, एडम सीकर को गालियां दी उसने, वो गाली उसने निकाली है, वो गालियां निकाली हैं, आप अंदाजा नहीं कर सकते। क्या तो ये लोग पता नहीं किस लिए करते हैं। अच्छा वो भैया, पाकिस्तान आशीष भैया, आशीष भैया, धंधा, आशीष भैया, इस वक्त सनातनियों को समझने पाकिस्तान की के हो जरूरत क्या है, समझने की जरूरत है आशीष भैया, कि इस वक्त सनातनियों के साथ ये धोखा कर रहे हैं। एक और वीडियो आपको सुनाता हूं, हारिस सुल्तान को जानते हो? हारिस सुल्तान? नहीं। एथियस्ट है, नास्तिक है, वो है एडम के बारे में क्या कहता है, इस मुसलमान भी नहीं है, इस्लाम छोड़ चुका है, वो क्या कहता है जरा सुनिएगा। नहीं नहीं, आप जाके देखें एडम सीकर के चैनल पे सपोर्ट कौन कर रहा है उनको, आप देखें ना टुन्नी ऑडियंस कौन है, वो सारे हिंदू टुन्नी हैं। तो फिर आप कैसे टुन्नी कह रहे हैं हाँ आपके साथ, हाँ तो टुन्नी हिंदू है ना, तो, आपके रास्ते में तो कैसे वो जो रुकावट काम है कर सर? रहे हैं, तो वो जो काम कर रहे हैं, नहीं तो आप क्या मुसलमानों को बदल रहे हो उससे? तो वो जो आपको आप जो वो जो उधर काम कर रहा है, वो एडम सीकर जो वहां पे काम कर रहा है, खुद क्रिश्चियन है, एक दफा उसने हिंदुओं को गाली दी थी, देखिए आपने उसकी वो वीडियो? हाँ सर देखी मैंने, देखिए। हाँ, तो उसने बाद में माफी मांग ली। क्यों माफी मांग ली? उसने ईसा को ट्रक के नीचे फेंक दिया, अंदर से नहीं फेंका। जयदेवी क्यों कह रहा है कि हाँ जी ये हिंदू जो है डेविल वर्शिपर है, मैं इनके ऊपर पेशाब भी ना करूं। देखिए वीडियो वो तो वाली। सर वो हाँ, तो वो कह रहा था मेरे को पाकिस्तान में सिखाया हाँ गलत गया है। हाँ, नहीं नहीं, अच्छा 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 अच्छा, सिखाया ही गलत गया है। तो अभी जिस दिन वो कलमा, सनातन धर्म का कलमा पढ़ लेगा ना, फिर हम देखेंगे। वो आप लोगों को टुनियों को बेवकूफ बना रहा है, वो आप लोगों को टुनियों को बेवकूफ बना रहा है, और इस तरह के लोग आपको बेवकूफ बनाते आए हैं। टुनियों को बड़ा आसान है बेवकूफ बनाना, टुनियों को बड़ा आसान है बेवकूफ बनाना। मैंने बहरहाल आपको अपना वर्ल्ड व्यू दे दिया कि मेरे नजदीक डॉगमा जो है वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं हम। और अच्छा, उसने इतना ड्रामेबाजों का ना, हमें हिंदुओं ने ये सिखाया, उल्लू के पट्टे, मुझे पाकिस्तान ने ये सिखाया हिंदुओं के बारे में, तो पाकिस्तान ने तो क्रिश्चियनिटी को भी गलत सिखाया, तो वो तो तुझे बड़ा अच्छा आ गया। ये जो जिस बांदर की आप बात कर रहे हैं, ये जो जिस बांदर की आप बात कर रहे हैं, चाहे वो थोर हो या जूस हो, या वो उड़ने वाला बांदर हो, या कृष्णा या राम की कहानी हो, वो हकीकत से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए इन कहानियों को फेंको ट्रक के नीचे,
जय श्री राम, हर हर महादेव, इन फजूल नारों से निकलो बाहर और इंसानियत का नारा लगाओ, सेकुलर इंडिया का नारा लगाओ, कहो कि हम सारे इंसान बराबर हैं, हम सारे बराबर हैं। ये है हमारा मैसेज। हमारा मैसेज ये नहीं है कि उनकी थोड़ी सी नीचे से खुजलियां करने लग जाए, जिस तरह की जिसका आप नाम ले रहे हैं वो लोग करते हैं। क्यों? सारे उनको टुन्नी बैठ के देख रहे हैं। हमने टुन्नियों को इस्लाम सिखाना। जी क्या कहिएगा आशीष भैया? सही कह रहा है ये हारिस। सही कह रहा है ना? तो एडम सीकर को जाके एक बार ट्राई करना है, जाएं उसकी स्ट्रीम में, सिर्फ आपने उसको कहना है यार तू ये गालियां निकालते हो, चलो जाएंगे ठीक है? कल स्ट्रीम है उसकी। हाँ आप देख लेना कैसे वो आपके साथ, उसको कहना ये क्यों किया तुमने, ये तुम कैसे कर सकते हो, और आज हमसे पैसा खा रहे हो, सुपर चैट ले रहे हो। मैं तो हाल चाल पूछने आया था, पहली बार की पाकिस्तान की से बात होती। अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा, मगर ये पूछिएगा जरूर आशीष भाई, मैं जानना बात चाहता हूँ और कि बता आपकी बात का जवाब कैसे देता है। ठीक है मैं पूछूंगा। वैसे तो मैं सनातनी हूँ, अच्छे से ही देगा जवाब। हाँ वो सुपर चैट अगर उसको कहना ना, यानी पहले आप ये कहना भाई मैं सुपर चैट बंद कर रहा हूँ, तुम ये क्यों कर रहे हो, फिर आप देखना उसका जवाब कैसे बदलता, देखना आप कल्टी मारेगा बंदर की तरह। ऐसे ही कह देना, ऐसे ही कह देना, उसकी राल टपकेगी। ऐसे ही कह देना यार एडम मैं सुपर चैट भेजने लगा था मगर मैंने तुम्हारी वो गालियां सुनी, क्या वजह है, क्यों निकाली थी, देखना कैसे पाँव में गिरता। कहेगा हे हे आशीष भैया मैं इसने माफी तो मांगी थी कि मैंने गालियां दी है, वो अच्छे में दी है। अब यही तो खूबसूरती हमारे सनातन की कि आप चाहे झूठ मूठ माफी मांगो चाहे कैसे मांगो, माफ कर देते हैं। माफ कर देते हैं, मुसलमानों को माफ नहीं करना। माफ करना अच्छी बात है आशीष भाई, पर अकल भी लगाना भी समझदारी होती है ना। अकल देखो, अकल कहाँ पर गई आपकी कि भाई एक आदमी इस तरह के स्ट्रीम्स कर रहा है, गाली दे रहा है, दूसरों से बदतमीजी कर रहा है, इस्लाम के मुसलमानों को गाली दे रहा है, और आप उसके ऊपर पैसा लुटा रहे हैं, ये कौन सी अकल है? चलिए आप माफ कर देते, अच्छी बात है, रहम दिल है आप, पर अकल भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना। नास्तिक आशीष भाई पार्ट ऑफ ये, नास्तिक भी हमारा ही पार्ट है सनातन का ये। चलो ठीक हो गया, सही है। आशीष भैया क्या पूछने लगे थे पाकिस्तान के बारे में, क्या पूछ रहे थे? पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है क्या हिंदुओं के खिलाफ, क्रिश्चियन के खिलाफ? क्या करते हैं? नहीं कुछ भी नहीं करते, ऐसे ही बातें बनाई हुई हैं, क्योंकि इससे पहले भी सुना है। नहीं ऐसे फजूल बातें हैं। जैसे आप ये समझ लो कि कोई एक आध वाकया इधर होता है, उसको पकड़ के धर्म का नाम दे देते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं। जैसे इंडिया के अंदर पॉलिटिक्स हो रही है, ऐसे पाकिस्तान के अंदर भी मामला है माइनॉरिटीज के साथ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हिंदुओं को पकड़ के जनाब कोई कोने के साथ लगा दिया हो, ऐसे बात करते हैं। हम रह रहे हैं। अरे तो जनता है तो यार, भड़कने के लिए तो भड़केगी नहीं क्या? भड़काएंगे, भड़काएंगे ना, भड़कने के लिए तो भड़काएंगे। तो यही कह रहा हूं ना कि देखो गलती तो यही हो रही है ना कि पॉलिटिक्स का इस्तेमाल हो रहा है। होने चाहिए ना। ये चीज है भाई, राजनीति जनता से है, जनता तक ही रहेगी। तो धर्म का इस्तेमाल तो ना उसमें करें, मासूम लोगों को, जो जिन लोगों का कोई लेना देना नहीं है, हो रहा है उधर से हो रहा, तो हो चुका भाई, अब नहीं रुकने वाला। हाँ ठीक है, ये रुकने नहीं वाला है। धर्म का जो मैटर है ये नहीं रुकेगा किसी भी हाल में। सैम स्टैलिन भाई, आप एक बंदे का नाम ले रहे थे जो हैदराबाद का इशू है, उसने भी तो माफी मांगी थी, उसको कर दिया माफ सनातनियों ने? जरा बताइए। नहीं किया ना भाई। देखिए मुनव्वर फारूकी को जेल हो गई थी, मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं भी कंडेम करता हूँ। फारूकी ने माफी नहीं मांगी अभी तक। सुनिए मैं बताता हूँ। हाँ मैं बताता हूँ आशीष भाई, मैं बताता हूँ, 1 मिनट रुकिए आप। मुनव्वर फारूकी को जेल हो गई, ठीक है, उसकी सजा उसको मिल गई। जब वो बाहर निकला, माफी मांगी, और उसने एक शो किया था कुछ लॉकअप करके, लॉकअप में 10-15 बार माफी मांगी, निकलने के बाद भी माफी मांगी, ऑन कैमरा से रिकॉर्डेड है ये। और उसके बाद उसने फिर कभी अपने कॉमेडी जो शोज रहते हैं उसमें कभी भगवानों का नाम नहीं लिया, ठीक है। अब बताइए आप कि हिंदू माफ किया नहीं किए? क्योंकि यहाँ पर हैदराबाद में उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ है, गाड़ियां जला दिए है, मार दिए है, मुनव्वर फारूकी कत्ल कर दो, उसको आना नहीं है हैदराबाद में, सारे हिंदूज मिलके प्रोटेस्ट करे, कहाँ माफ किए? हालांकि वो माफी मांग लिया था एडम सीकर के जैसे। भाई वो प्रोटेस्ट तो टी राजा के ऊपर हो रहे हैं। हाँ तो वो किया है ना, वो लोग भी किए ना, टी राजा वो लोग माफी तो मांगे ना। राजा सिंह तो पहले किया है ना भाई प्रोटेस्ट, मुनव्वर फारूकी हैदराबाद आने से पहले किया है। राजा सिंह ने नाम तो नहीं लिया किसी का। भाई मुनव्वर फारूकी का नाम लिया है ना,
वो आने से पहले ही प्रोटेस्ट किया है मुनव्वर कि फारूकी मुनव्वर तो फारूकी मुनव्वर अगर यहाँ पर फारूकी आएगा, के लिए एक मिनट, मुनव्वर फारूकी अगर यहाँ हैदराबाद आएगा तो उसका स्टेज जला देंगे, हम हंगामा कर देंगे, तो उसको पुलिस हाउस अरेस्ट कर दी थी। सर तन से जुदा के नारे किसके लिए लग रहे हैं? वो बाद में लगे ना भाई, आप बोल रहे हैं कि एग्जाम्पल आपने क्या बोला था, हम आदम सीकर को माफ कर दिए, हम इतने दयालु है कि हम माफ कर देते हैं, तो मुनव्वर फारूकी को माफ क्यों नहीं किया? जो माफी मांगता है उसको तो करते हैं ना। अच्छा मुनव्वर आशीष फारूकी भैया, ने मारा ना, ना उसने मांगा माफी, वो बता रहे हैं। आशीष भैया आप अभी स्टार्ट में कह रहे कब थे मांगा? कि जब भैया सुने उसने जरा, अभी रिसेंटली भाई एक शो लॉकअप, किया, उसमें क्या था, भाई ओसामा बिन लादेन को वहां मारा। लॉकअप जो शो किया था ना, दो उसमें मिनट, हाथ दो जोड़ मिनट, के दो 10-15 बार माफी मांगा है वो। तो लॉकअप के बाद अभी एक और शो हुआ था उसका, जिसमें ये कहा था उसमें नहीं हावड़ा किया है ना, पुलिस। उसमें कोई भगवान का नाम नहीं लिया उन्हें, उसको सजा भी मिल गई, माफी भी मांग लिया, फिर क्या है, माफ करना चाहिए ना। अच्छा अभी तो आपने ये तो कहा था वैसे आशीष भैया अभी तो आप ये कह रहे थे कि देखो, आमिर भाई को भगवान सुन लीजिए कोई, अभी आप। सुन ले जरा आशीष भैया सुन ले। अभी आपने स्टार्ट में जब मैंने एडम सीकर का चला, आपने कहा यार भगवान को गाली देता है उससे फर्क नहीं पड़ता, भगवान को तो नहीं पड़ता, छोड़ें, क्या करना है, क्या लेना देना है अगर उसने क्या हो गया फिर? सर तन से जुदा के नारे क्यों लगा रहे हैं? नहीं तो मुनव्वर उसको क्यों नहीं करने दे रहे आप, मुनव्वर फारूकी मैं को, क्या मुनव्वर मसला को भी गलत कह रहा हूँ, टी राजा को भी गलत कह रहा है? हूँ, गलत तो हम भी कह रहे हैं, मगर उसने माफी मांग ली ना, तो फिर मसला क्या है, दंगे क्यों करवा रहे हैं अरे वहां पर? क्या, ना तो उसने अपनी कोई वीडियो डाल ली, ना कोई स्टेटमेंट है ट्वीट वीडियो, किया माफी आपने मांग। नहीं देखा, आपने नहीं देखा, जेल कहाँ गया ना पे? वो, पनिशमेंट मिल गई ना उसको, और माफी भी मांगा उसने। अरे तो पनिशमेंट दे दी तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है वो पनिशमेंट पूरी कर ली उसके बाद में दोबारा कुछ बोल। नहीं बोला है ना, उसके बाद नहीं दोबारा क्या बोला है, बोला? और माफी भी मांगा है। हाँ दोबारा क्या बोला? अब कुछ भी नहीं मुझे बोला तो उसने। रुको, मुझे तो गुस्सा उसकी इस बात पे भी आया कि मेरे बराबर में एक हिंदू फैमिली थी, वो बम फोड़ रही थी दिवाली पे, तो मेरे से भाई पूछा तुम्हें कोई हाँ दिक्कत थी बम फोड़ने में? भाई, तो उसने उसने कहा उसने ऐसा माफी मांग ली वो चीज की। भगवान के ऊपर इशू है ना, उसने भगवान के बारे में कुछ बोला, राम के बारे में, सीता के बारे में, इशू यहाँ पर हुआ है ना। राजा सिंह का इशू यही है कि हमारे भगवान को गाली दिया, वो उन्हें अभी हैदराबाद में आना नहीं, भाई उन्हें माफी मांग लिया, जेल काट लिया, फिर कहीं की नफरत। आप बोल रहे हैं कि आदम सीकर माफी मांग लिया, हम उसको माफ कर देते, हमारा दिल बड़ा है। ये टाइम पे कहाँ दिल बड़ा नहीं गया आपका? तो कर तो अच्छा दिया था मुनव्वर, माफ। ये तब यहाँ माफ तो करेंगे, ये तब माफ करेंगे जब मुनव्वर जरीफ जो है ना, वो मुनव्वर जरीफ नाम है ना उसका, है नहीं, पूरा नाम मुनव्वर नहीं पता, फारूकी। मुनव्वर फारूकी, ये तब माफ करेंगे जब मुनव्वर फारूकी इस्लाम को गाली देगा ना, तो फिर ये माफ कर देंगे खुद ही, ये माफ कर तब देंगे। माफ करेंगे ये लोग, यही है ना वो तो आशीष भाई, ऐसा है ना कुछ। वो इस्लाम को नहीं, वो मुसलमानों को गाली दे चुका है। हाँ ना, हमने भी माफ कर दिया, आप भी कर दो, तो ये शाबाश, भी अपना फटा करना, हमने माफ कर दिया, जाओ ये जाओ। भी तो गाली है ना एक तरीके की। नहीं, हमने माफ हिंदू कर बम, दिया ना, हिंदू दीवार, हाँ तो माफ कर दिया मैंने, मैं कुछ हमने कह रहा माफ हूँ कर क्या? दिया। अब मैं नहीं थोड़ी ना ना, वहां जाके यार गाड़ियां जला रहा हूँ। तो बहरहाल क्या कहते हैं, वो हिंदू ने गलत किया, टीचर राज ने गलत किया, राजा सिंह ने कह गलत रहे हैं किया है गलत, ना। गाड़ी वाड़ी वो जलाना गलत है, प्रोटेस्ट करो, आराम से बैठ के करो। भाई माफ प्रोटेस्ट के करना, लिए आपने माफ करने की बात हो रही है ना, राजा सिंह को माफी नहीं देनी चाहिए थी क्या उसको? अब वो राजा सिंह का मसला है भाई, भाई आपने कहा ना वो पॉलिटिकल बंदा था उस समय, विधायक था वो बीजेपी। हाँ तो गलत है ना वो। तो मैं कह तो भाई, क्या करवाना चाहते हो? मैं कह तो रहा हूँ गलत है, जो भी जो कर रहा है गलत है, जो गलत कर रहा है वो गलत है। ओके ओके आशीष भाई, आ गया आपका स्टेटमेंट, ठीक है। ठीक है आशीष भैया, बहुत शुक्रिया। और कुछ बात करना चाहते हैं आप? तो फर्स्ट सुन टाइम लो आप हमारे यार। साथ जुड़े हैं। अच्छा सर तन से जुदा गलत है ना? बिल्कुल गलत है, गलत है। जो गणेश का हुआ वो भी गलत हुआ था, ये मानते हैं आप? क्या हुआ था? वो गणेश का जो सरतन से जुदा करके हाथी का डाल दिया था, क्या ड्रामा है ये, मानते हैं इस ड्रामे को? क्या करवाना चाहते हो आप मेरे से, ये बताओ। ओहो, वो भी तो सरतन से जुदा हुआ था ना। सरतन से जुदा गलत है तो वो भी तो गलत ही होगा ना। हिस्ट्री में जहां जहां सरतन से जुदा हुआ इसको गलत बोल देंगे, बोलो। किस बारे में हुआ था पता है आप? अच्छा, बारे बुरे का फर्क पड़ गया आपके, इस बारे में होगा तो ठीक होगा, उस बारे में होगा तो गलत होगा। अरे बताओ तो क्यों हुआ था वो? ठीक है, मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं आपको। श्रीमद् भागवतम में किंग वीना रहता है, एक वीना ने विष्णु भगवान के बारे में कुछ गलत बोल देता है, तो उसको प्रजा मिलकर उसका सर तन से जुदा कर देती है। श्रीमद् भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में। दिखाओ तो किस जगह लिखा है, श्लोक वगैरह नंबर कुछ तो बताओ। अच्छा रुकिए, अगर मैं बताऊंगा तो फिर आप बोलेंगे, अभी मुझे ओपन करना पड़ेगा। पर मैंने ये स्ट्रीम की है, इसके ऊपर भी स्ट्रीम की है, और ये रेफरेंसेस कॉमन है ये।
कॉमन रेफरेंसेस है, ये कुछ नए नहीं है। श्रीमद् भगवतम किसमें में लिखा है? श्रीमद् भगवतम